कभी सोचा नहीं था, लेकिन नाजिया दानिश ने अच्छा करवाया, जो भी कराया बहुत बेहतरीन काम कराया। और यहाँ पे एक पार्क बन जाना चाहिए, जैसे कि और कॉलोनियों में होता है। पहले यहाँ पे इतनी बदबू थी और यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता था, निकलना मुश्किल हो जाता था। दिन भर तो रखवाली हो जाती, लेकिन रात में 11-12 बजे के बाद अंदर से गलियों से आते हैं लोग बाग और वहीं से फेंकते हैं सीधा बाहर, कैमरे में भी ना है। बहुत टेंशन है, बहुत लड़ाई हुई, पड़ोसियों से कूड़ा फेंकते हुए, औरतों से कई बार लड़ाई हुई कि भाई कूड़ा मत फेंको। और अच्छी सफाई होनी चाहिए, यहाँ कोई अच्छा पार्क बन जाए। पिछले कुछ महीनों में हमने खास बात ये देखी है कि उन्होंने ऐसी ऐसी जगह की सफाई करवा दी है जिसके बारे में पिछले कई सालों में हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। जैसे चिनार अपार्टमेंट के पास एक गंदगी पिछले 15-20 सालों से थी, वो कभी साफ नहीं हुई, उसको उन्होंने परमानेंट साफ करवा दिया। उसके बाद कादरी मस्जिद के पास एक गंदगी पिछले कई सालों से थी, हमेशा लोग परेशान वहां पे रहते थे, लेकिन उसको भी नाजिया दानिश ने ठीक कर दिया, अब वो जगह बिल्कुल साफ है। उसके अलावा तिकोना पार्क में भी बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी, उसको भी उन्होंने साफ कर दिया। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोती मस्जिद के ठीक सामने। अगर आप यहाँ पे पहले आए हुए होंगे तो इस जगह पे बहुत ज्यादा गंदगी हुआ करती थी, कूड़ों का ढेर हुआ करता था, लेकिन इस वार्ड की जो काउंसलर है नाजिया दानिश, उसने कुछ मेहनत की है और यहाँ पे सफाई करवा दी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको नाजिया दानिश में बहुत सारी कमी नजर आती हो, उन्होंने अब तक जितने भी काम किए हैं उसके बावजूद आपको बहुत सारी कमी नाजिया दानिश में अब भी नजर आती हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने खास बात ये देखी है कि उन्होंने ऐसी ऐसी जगह की सफाई करवा दी है जिसके बारे में पिछले कई सालों में हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। जैसे चिनार अपार्टमेंट के पास एक गंदगी पिछले 15-20 सालों से थी, वो कभी साफ नहीं हुई, उसको उन्होंने परमानेंट साफ करवा दिया। उसके बाद कादरी मस्जिद के पास एक गंदगी पिछले कई सालों से थी, हमेशा लोग परेशान वहां पे रहते थे, लेकिन उसको भी नाजिया दानिश ने ठीक कर दिया, अब वो जगह बिल्कुल साफ है। उसके अलावा तिकोना पार्क में भी बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी, उसको भी उन्होंने साफ कर दिया। यानी कि ये कुछ काम ऐसे हुए हैं जिसके लिए नाजिया दानिश की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अलबत्ता उनके काम में बहुत सारी कमी हो सकती है, आप लोगों को जब भी लगे उनका फला फला काम ठीक नहीं है तो आप मुझे बताया कीजिए, मैं आऊंगा वहां पे और वहां भी न्यूज बनाऊंगा। अभी ताजा खबर ये है कि मोती मस्जिद के पास जो गंदगी का अंबार लगा रहता था उसको भी उन्होंने ठीक करने का काम किया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब की यहाँ पे क्लिनिक भी है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, क्लिनिक आपकी है, यहाँ पे तो लोग आते हैं इलाज के लिए, गंदगी बहुत ज्यादा थी, पहले कितना आप इसको झेलते थे और अभी जब ये सफाई हुई है तो क्या लग रहा है कि कुछ बेहतर हुआ है? देखिए, पहले यहाँ पे इतनी बदबू थी और यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता था, निकलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब 2-4 दिन से बड़ी साफ सफाई करवाई है, जो तारीफ की बात है यहाँ की काउंसलर साहिबा ने। और देखिए, हमारे नेता जो भी हैं अच्छा काम करेंगे तो पब्लिक उनकी वाहवाही करेगी, चाहे हमारे एमएलए साहब हों या हमारे काउंसलर साहिबा हों या कोई भी हो या एमपी साहब हो, कोई भी काम करेगा उसे हाईलाइट करिए आप लोग, ताकि हमारी तरक्की में खुशहाली हो, अच्छा मैसेज आए लोगों में। और ये देखिए, साफ सफाई जो है आधा ईमान है, सफाई रखना हमारा ईमान सिखाता है, इस्लाम सिखाता है, इसलिए सफाई जरूरी है। प्लीज नाम बताएं अपना। मेरा मोहम्मद इस्लाम है। आप यहीं पे रहते हैं, आसपास रहते हैं? जी जी। तो ये बताइए मुझे, इस गंदगी से पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग कितने परेशान थे? आज इस गंदगी से बहुत परेशान थे, इस गंदगी से बहुत परेशान थे। घरों में बदबू आती होगी, चलना फिरना मुश्किल। घरों में बदबू आती थी, यहाँ कूड़ा जलता था, यहाँ पे खड़ा नहीं हो जाता था, इतनी बदबू। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, इतने बुरे खांसी धस के उठते थे बहुत ही ज्यादा। देखिए दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि ठीक मस्जिद के पास ये वाली गंदगी थी, यानी कि जो भी आदमी नमाज पढ़ने आ रहा है उन सबको इस गंदगी का एहसास होता था, उन्हें बदबू महसूस होती। अब आप क्या चाहते हैं? अब तो थोड़ा बहुत सफाई हुई है, तो आप क्या चाहते हैं? ऐसे ही रहना चाहिए और सफाई होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ बनना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? ये और अच्छी सफाई होनी चाहिए, यहाँ
कोई अच्छा पार्क बन जाए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो 2-4 आदमी आग में बैठ जाए, बच्चे लोग खेल भी ले, बच्चे लोग खेल भी ले में इधर उधर ना भटके, कोई कूड़ा ना डाले, गंदगी ना करे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और पड़ोस के लिए भी अच्छी बात है। ये बताइए, ये जो लोग कूड़ा फेंकते हैं जी जी। उनको भी समझना चाहिए कि आप जब साफ हो गया तो मत फेंको आप यहाँ पे। हाँ, फिर मत फेंको। अच्छा, बल्कि यहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाए, अगर कोई कूड़ा डाल ले उस पे 5,000 रुपए जुर्माना रखा जाए, अगर कोई कूड़ा डालता हुआ पकड़ा जाए तो, ताकि ये साफ बना रहे। हाँ, ये साफ बना रहे। नाम जावेद। जावेद साहब यहीं पे रहते हैं आप आसपास? मेरा यही मकान है सामने वाला। तो ठीक सामने वाला घर है जी, और जी, जी। ठीक आपके सामने गंदगी इतनी हाँ, ज्यादा थी, बहुत बहुत टेंशन रही होगी आपको? बहुत टेंशन रही, बहुत लड़ाई हुई पड़ोसियों से कूड़ा फेंकते हुए। औरतों से कई बार लड़ाई हुई कि भाई कूड़ा मत फेंको। वो कहती थी यहाँ खूब कचरा पड़ा हुआ है पहले से। वो तो ये है, नादिया दानिश बेचारी जो आई उन्होंने कराई, जो सफाई कराई है। अभी और कह रही थी कराऊंगी, अभी आया नहीं है जो वो आई थी। अभी उसके बाद नहीं आए? अभी नहीं आई तो है। कुछ राहत महसूस हो रही है बहुत पहले से? राहत महसूस हो रही है और बहुत बढ़िया हो गया, और अच्छा हो जाए और अच्छा, बढ़िया रहेगा। आप ये क्या चाहते हैं अब जबकि सफाई हुई है यहाँ पे, तो क्या कंटिन्यू रहे ऐसे ही कि फिर शुरू हो जाए लोग फेंकना? ऐसे ही रहे कि कूड़ा ना फेंके अड़ोसी पड़ोसी। मस्जिद में बराबर ऐलान हो रही है रोज, मस्जिद पे ऐलान हो रही है रोज। ऐलान भी हो रहा है? हाँ, ऐलान हो रही है रोज कि कूड़ा ना फेंके पड़ोसी। देखिए दोस्तों, ये मुसलमानों के लिए बहुत शर्म की बात है कि जिस मजहब में सफाई को आधा ईमान बताया गया है, वहाँ मस्जिद से बार बार ऐलान होता है कि प्लीज गंदगी मत कीजिए, रोड पे कूड़ा मत फेंकिए। यानी कि मजहब जो कह रहा है वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। और जब पुलिस आती है, जब काउंसलर आता है, जब एमसीडी डंडा चलता है, तब तो मानते हैं। लेकिन जब इमाम साहब ऐलान करते हैं तो लोग नहीं मानते। अब क्या चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पे जो सरकार की मर्जी हो, हम कुछ नहीं चाहते, हमारी क्या चलेगी। जो सरकार की मर्जी हो, बन जाए, अच्छी चीज जो बन भी, जाए, हाँ, जो भी अच्छी चीज बन जाए, कोई भी हो, जब ये गंदगी खत्म हो जाए बस हमेशा का मसला हल हो हमेशा जाए। का मसला हल हो जाएगा। नहीं तो कब तक लड़ेंगे, कब तक समझाएंगे लोगों को। कूड़ा फेंकने वाला जब तक दुकान खुली रहती है टोकते रहते हैं, जब घर में चले आते हैं फेंक देते हैं, अंधेरे में अंधेरे में फेंक देते हैं, सुबह फजर में नमाज को आते हैं रख देते हैं। जी, नाम बताएं प्लीज जी, अपना। मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। साहिल साहब, कहाँ रहते हैं आप? जी, इसी गली में आगे रहता हूँ। तो ये गंदगी झेलते थे आप लोग हमेशा? जी हाँ, निकलते तो बढ़ते कभी सोचते थे कि यहाँ पे सफाई हो भी सकती है? उम्मीद है? नहीं, कभी सोचा नहीं था, लेकिन नाजिया दानिश ने अच्छा करवाया, जो भी कराया बहुत बेहतरीन काम कराया। और यहाँ पे एक पार्क बन जाना चाहिए, जैसे कि और कॉलोनियों में होता है। बच्चे तो खेले आराम बच्चे से, खेले बैठे। आराम से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर गंदगी भी कम रहेगी। बस इतना ही। कितने अफसोस की बात है, यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है, ठीक यहाँ पे मस्जिद है, उन दोनों के बीच में कूड़ों का ये ढेर है। जी, तो ये तो अब तो खैर हो ही रहा है साफ, और आगे अल्लाह ने चाहा तो और होगा। और ये पार्क ही बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एरिया में छोटे छोटे पार्क होते हैं, इसमें भी एक पार्क हो तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि कोई भी काउंसलर, उसका काम हमेशा परफेक्ट नहीं है कि बहुत काम कर दिया उसने, ठीक है किया, लेकिन जब वो लोग कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए। जैसे उन्होंने आप हटा दिया, अब पब्लिक को चाहिए कि वो यहाँ पे ना फेंके ताकि ये साफ बना रहे। जी, लोग बाग बोलते तो रहते हैं। अब जावेद साहब ने जैसे कि कहा कि जब तक दुकान खुली रहती है उस टाइम तक तो बोलते हैं, लेकिन अब जैसे कोई फजर में फेंक गया है, रात को दुकान बंद होने के बाद फेंक गया, तो उसको थोड़ी आदमी रोक सकता है। आप नाम बताएं अपना। शहबाज खान। शहबाज साहब, यही रहते हैं आप? जी भाई। शहबाज, मुझे ये बताइए, ये जो काम हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम हुआ है, पूरे दिन रह के करवा के गई, आंखों के सामने खुद खड़े होके करवाया है, यही पूरे दिन रही है और बहुत अच्छा हुआ है। बाकी पहले से बहुत बेहतर हो गया है। बाकी अब जो सरकार चाहे, यहाँ जो भी बनाना चाहे बना ले, बाकी कूड़ा ना फेंके, ये चीज से थोड़ा। देखिए, एक चीज होता है क्या कि नेता मान लीजिए देर से ही सही हाँ, करवा तो दिया उसने, हाँ, अब लोगों की जिम्मेदारी है कि प्लीज आप उसको मेंटेन रखिए। तो आप अपने आसपास के लोगों से क्या अपील करेंगे? भाई मेरा तो यही अपील का है कि यहाँ तो ये देखो जावेद भाई की दुकान है और ये इस्लाम भाई की दुकान है, यहाँ लोग ना दिन भर तो रखवाली हो जाती है, लेकिन रात में 11-12 बजे के बाद अंदर से गलियों से आते हैं लोग वाल और वहीं से फेंकते हैं सीधा बाहर, क्योंकि कैमरे में भी ना आए और वापसी चले जाते हैं। और कुछ हमने कई बार देखा, कई बार वापसी हमने करवाया, कूड़ा हाथ में वापसी उठवाया और वहाँ भिजवाया, फिर वहाँ जाके फेंक गया जहाँ पर है। इस चक्कर में कितने सारे झगड़े भी कभी कभी हो बहुत जाते हैं। झगड़े हुए हैं, इनको काफी झगड़े हुए हैं, इन्होंने काफी लोगों को वो करा है। देखिए दोस्तों, ये कितने शर्म की बात है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ आपसे कि सीसीटीवी लगाना पड़ता है, लाइट लगानी पड़ती है, जगना पड़ता है ये देखने के लिए कि कोई आदमी यहाँ पे कूड़ा तो नहीं फेंक रहा है। और ये जान लीजिए आप, जो भी कूड़ा फेंक रहा है वो सबका सब मुसलमान ही है। अब ये किसी को इल्जाम नहीं दे सकते कोई गैर मुस्लिम आके फेंक रहा है। उसमें टोपी पहने वाला लोग भी होता है, नमाजी लोग भी होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ने आते हैं फजर की और साथ में कूड़ा लेके आते हैं। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस्लाम में सफाई आधा ईमान है। अगर आप किसी को तकलीफ देते हैं तो वो बहुत गलत काम कर रहे हैं आप। बेशक आप नेताओं पे सवाल उठाइए, वो जो काम नहीं करते हैं उस पर सवाल उठाइए, हमको इंटरव्यू दीजिए, खुद भी लाइव कीजिए,
वीडियो बनाइए। लेकिन अगर कोई नेता अच्छा काम करना चाहता है या कोई काउंसलर अच्छा काम करना चाहती है तो उसको सपोर्ट कीजिए। इलाके के सपोर्ट के बिना कोई भी आदमी कंटिन्यू बेहतर काम नहीं कर सकता। आज नाजिया ने ये काम करवा दिया है, अगर आस पड़ोस के लोग फिर आके यहाँ पे कूड़ा डाल देंगे तो नाजिया या नाजिया उसके लोग दिन रात तो यहाँ पे बैठ के निगरानी तो करेंगे नहीं, तो कैसे होगा? ये लोग भी कब तक करेंगे? और फिर ये लोग किस किस से पंगा लेंगे? कमाल की बात यह है कि वो बेशरम कैसे हैं जो कूड़ा फेंकने आते हैं, इन लोगों से झगड़ा भी करते हैं कि और लोगों ने फेंका हुआ है, मैंने फेंक दिया तो क्या हुआ? मैं नाजिया दानिश की एक बार फिर तारीफ करूंगा इस मामले में कि उन्होंने ओखला में यानी कि उनके अपना जो वार्ड है, नाजिया दानिश ने अपने वार्ड में कुछ ऐसी जगह की सफाई करवा दी है जिसके बारे में हम लोग 15-20 साल से कभी सोचते भी नहीं थे कि वहां पे सफाई हो सकती है। फर्स्ट टाइम ही हुई है, ऐसा हुआ, यहाँ भी पहली बार हुआ। पहली बार सफाई हुई है जब से मतलब ये एरिया बसा है, मेरे ख्याल से जब से फर्स्ट टाइम ये सफाई हुई है और उन्होंने पूरे दिन यहाँ रह के पूरी सफाई करवा के गई है। अच्छी बात यह है कि अब ये बचा रह जाए। बचा रह जाए बस, हाँ ये अच्छी बात रहेगी कि बचा रह जाए। बाकी देख यहाँ के लोग सही नहीं है, कूड़ा दोबारा फेंकेंगे, इससे अच्छा कि यहाँ कुछ बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो लोग कूड़ा फेंकते हैं उनको आप समझाते हैं नहीं मानते, ये समझाते हैं नहीं मानते, एमसीडी वाले ने अगर उसी टाइम पकड़ के 10,000 का चालान कर दिया, आपको लगता है कि न तो वो जिंदगी में फेंकेगा न तो उसके खानदान में कोई जानने फेंकेगा? वाले भी नहीं फेंकेंगे उसके, फिर उनको एक नजीर मिल जाएगी कि ऐसी भाई कार्रवाई होते रहनी चाहिए। होते रहनी चाहिए। क्योंकि ये देखो मस्जिद के जस्ट सामने है, मसला ये कितनी शर्म की बात है, मुझे समझ सोचनी नहीं चाहिए कि अल्लाह के घर के सामने कूड़ा फेंक के लोग भाग चले जाते हैं और फिर मुजोरी भी करते हैं। अगर जो पकड़ा गया वो मुजोरी करने लगता है कि नहीं भाई यहाँ तो लोग वक्त फेंकते हैं, हम तो रोज सबको देखते हैं, सिर्फ हमें क्यों बोल रहे हो, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं यहाँ लोग। दोस्तों, सिर्फ मुंह के कहने से नहीं होता कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, रसूल के नाम मानने वाले हैं। आपकी हरकत ऐसी होनी चाहिए जिससे लगे कि आप मुसलमान हैं। इधर हिंदू लोग भी आते हैं, कारोबारी आते हैं, काम करने आते हैं, वो जब गुजरे इलाके से तो कहीं जाके बोले देखो यार मैं मुसलमान के मोहल्ले में गया था, वहाँ ठीक ठाक लग रहा था। तो यहाँ तो आप लोगों ने ऐसी हालत बना रखी है पूरे ओखले की कि वो भी आते होंगे, जब वापस अपने इलाके में जाते होंगे तो कहते होंगे मैं मुसलमानों के मोहल्ले में गया था और मुसलमान वाकई में गंदगी फैलाने में नंबर 1 है। तो प्लीज ऐसा कोई काम मत कीजिए जो इलाके की बदनामी हो। नेताओं को कोसते रहिए या अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाइए, ये सही नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप सब लोग नेताओं की मदद कीजिए ताकि वो भी काम करें।